लो भाई, लग गया इनका मीटर। हाँ भाई, मीटर लग गया या अभी तक नहीं लगा? मीटर तो लग गया है जनाब, आप तो अंदर जाके बैठ ही गए हैं। मैं अभी दरवाज़ा बजाने वाला था आपको बताने के लिए। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। वो सर जी किधर खर्चा पानी तो दें, 2000 रुपये, फिर मैं जाऊं। 2000 रुपये? किस चीज़ के भाई? डिमांड नोटिस तो मैंने भर दिया था, तुम तो दफ्तर की तरफ से आए हो, तनख्वाह नहीं लेते क्या? बस तनख्वाह की बात कहाँ से आ गई भाईजान? मेरी मेहनत का कोई सिला नहीं है। करंट की तारों को हाथ लगाना कोई आसान काम नहीं है। कितने लोगों का काम छोड़ के अपने 125 पे आया हूँ पेट्रोल लगा के, सिर्फ और सिर्फ आपका मीटर लगाने के लिए। अब आपके घर से खाली हाथ चला जाऊँ, अच्छा तो नहीं लगता ना। सही है, रुको 2 मिनट में पैसे लेकर आता हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये इतनी जल्दी मान जाएगा तो 2 की बजाय 3-4 हज़ार मांग लेता। चलो कोई नहीं, आगे भी तो जाना है ना, वहाँ से कसर पूरी कर लूँगा। सलमान बेटा, वो 2000 रुपया तो देना, बार मीटर लगाने वाले को देना है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद देता हूँ। जी जी मामू, मैंने सब सुन लिया है। जिस हठधर्मी से वो मांग रहा था पैसे लेकर ही जाएगा। ये लें 2000 रुपये, जाके दे दें उसे। ये लो पैसे। ये हुई ना बात। यकीन करें, अगर आप जैसे कदरदान रोज़ मिल जाए ना तो मुझ जैसे मुलाजिम की ज़िंदगी बन जाए। दूसरों को परेशान करके कौन सी ज़िंदगी बना रहे हो तुम? महकमे से तनख्वाह भी लेते हो और नाहक पैसे भी मार रहे हो। नाहक? अपनी जान दांव पे लगा के काम करता हूँ मैं, और आप नाहक कह रहे हो? एक तार, एक नंगी तार लगा के दिखाओ, तार को हाथ लगाने से पहले कांपे टांग जाएंगी आपकी। वैसे भी एक छोटा मोटा कनेक्शन करने की मिठाई लेता हूँ मैं। आपका तो पूरा नया मीटर लगाया है, खर्चे पानी का हक तो बनता था। टेंशन न लें, फिर भी आपको काम पड़ेगा मुझसे। देखा सलमान बेटा, तुमने नाहक पैसे लेकर उसे मिठाई और खर्चा पानी बोल रहा था। जी मामू, देखा है मैंने। बस अब क्या कह सकते हैं, यूँ लगता है कि इसके अंदर से अल्लाह का खौफ ही ख़त्म हो गया है। ऐसी एक गंदी मछली की वजह से पूरा का पूरा महकमा बदनाम होकर रह जाता है। कंप्लेन करें इसकी? नहीं नहीं बेटा, दफ़ा करो उसे, ऐसे खामखा उसकी नौकरी चली जाएगी। वैसे तुम बाहर क्यों आ गए? चलो अंदर चल के बैठते हैं। जी जी मामू चले, मैं तो वैसे ही देखने आ गया था। मैंने कहा ये ना आपसे और पैसे मांग ले। जी सर, बस वो सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के आया तो लेट गया, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई, इसलिए निकलने में देर हो गई थी। जी जी जी, अब तो मैं पहुंच गया हूँ, अभी चेक करके ठीक कर देता हूँ जो भी मसला है। आप बेफिक्र हो जाए सर, कोई टेंशन नहीं है। जी जी जी, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। आप ही हैं ना बिजली ठीक करने वाले? बड़ी देर लगा दी आपने आने में, कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम आपका। ओ मेरे भाई, कोई एक कंप्लेन थोड़ी होती है मेरे पास, सबको ही जल्दी होती है। हर कोई चाहता है मेरा मसला पहले हल हो जाए। रमज़ान शरीफ है ना, गर्मी में रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता लोगों से, और मुझे देख लो, खिदमत खल करता फिर रहा हूँ रोज़े के साथ। ये तो वही बंदा है। आसपास के सब घरों में लाइट है, मगर 4-5 घंटों से हमारी लाइट नहीं है। साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, आप मेहरबानी करें जल्दी से ठीक कर दें। सब घरों में है और तुम्हारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि मीटर के पास ही मसला होगा, शायद कोई तार ही ली होगी। मीटर कौन सा है तुम्हारा? जी जी, ये सामने वाला ही है, आप चेक करें, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, जैसी लाइट आएगी मैं बता दूंगा। साहब वो बिजली बनाने वाला आ गया है, चेक कर रहा है, उम्मीद है कि ठीक कर देगा। हाँ देखा है मैंने उसे, ठीक कर ही दे, अल्लाह करे कोई लंबा मसला ना हो। अरे वाह, बड़ी जल्दी ठीक कर दी साहब जी इसने लाइट। मैं जाके इसको बताता हूँ कि लाइट आ गई है। अब जवेद रुक, मेरी बात सुन, ऐसा करके ये 2000 पकड़ और जाके उसे दे दे खर्चा पानी। खर्चा पानी? लेकिन क्यों साहब, वो तो दफ्तर से आया है ना, इस काम की तो वो तनख्वाह लेता है, फिर ये 2000 रुपये क्यों? ओ पकड़, ये तुझे नहीं पता, ये पैसे लेके ही काम करता है, ऐसे नहीं करता। और वैसे भी ये खर्चा पानी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो दे देता हूँ उसे। हाँ भाई, आ गई है हमारी लाइट,
ये साहब ने दिए तुम्हें देने के लिए 2000 रुपये, ये लो। ओ खैर तो है भाई, रोजे के साथ हूँ मैं, किस चीज़ के 2000 रुपये दे रहे हो? ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, वाकई नहीं चाहिए? चलो ठीक है, मैं जाके वापस कर देता हूँ साहब को। तार वगैरह तो ठीक हो गई है, अब टेप वगैरह चेक कर लेता हूँ अच्छी तरह से। उम्मीद है अब इनकी लाइट नहीं जाएगी। हाँ दे दिए पैसे उसे, चला गया वो? नहीं साहब, वो तो पैसे ले ही नहीं रहा, कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। अच्छा, ऐसा कहा उसने? दिखा पैसे ज़रा। भाई साहब रुको रुको रुको, मैंने 2000 खर्चा पानी भिजवाया आपके लिए, आपने लेने से इनकार कर दिया, आखिर क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? खर्चा पानी दे के क्यों रोजेदार को गुनहगार कर रहे हैं आप? नहीं चाहिए मुझे, शुक्रिया। नहीं चाहिए? लेकिन आज से 2-3 महीने पहले ही तो। खर्चा पानी तो दें 2000 रुपये, फिर मैं जाऊं। 2000 रुपये? किस चीज के भाई? डिमांड नोटिस तो मैंने भर दिया था, तुम तो दफ्तर की तरफ से आए हो, तनख्वाह नहीं लेते क्या? तनख्वाह की बात कहाँ से आ गई भाईजान? मेरी मेहनत का कोई सिला नहीं है। करंट की तारों को हाथ लगाना कोई आसान काम नहीं है। कितने लोगों का काम छोड़ के अपने 125 पे आया हूँ पेट्रोल लगा के, सिर्फ और सिर्फ आपका मीटर लगाने के लिए। अब आपके घर से खाली हाथ चला जाऊँ? ये हुई ना बात। यकीन करें, अगर आप जैसे कदरदान रोज़ मिल जाए ना, तो मुझ जैसे मुलाजिम की ज़िंदगी बन जाए। नाहक अपनी जान दाव पे लगा के काम करता हूँ मैं, और आप नाहक कह रहे हो? एक तार, एक नंगी तार लगा के दिखाओ, तार को हाथ लगाने से पहले कांपे टांग जाएंगी आपकी। वैसे भी एक छोटा मोटा कनेक्शन करने की मिठाई लेता हूँ मैं, आपका तो पूरा नया मीटर लगाया है। खर्चे पानी का हक तो बनता था, टेंशन न लें, फिर भी आपको काम पड़ेगा मुझसे। उस दिन तो ऐसे मांग रहे थे जैसे आपका हक हो, जबरदस्ती लेकर गए थे मेरे मामू से, और आज मैं खुद दे रहा हूँ तो आगे से इनकार कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों? आगे पीछे खर्चा पानी मिठाई शिठाई लेना देना तो चलता रहता है ना। अब रमज़ान शरीफ है, रोज़े के साथ हराम लेके अपने खाते में गुनाह नहीं लिखवाना चाहता मैं। वैसे भी अल्लाह देख रहा है। रमजान के आया इन बातों का एहसास हो गया तुम्हें? क्या रमजान में ही अल्लाह देखता है और गुनाह सवाब की किताब सिर्फ रमजान में ही खुलती है? हराम सिर्फ रमजान में ही हराम होता है, बाकी दिनों में नहीं? नहीं, वो तो बस रमज़ान का एहतराम। बस यही तो अलमिया हमारे माशरे का। रमजान में ही हमें बुराई बुराई और हर गुनाह गुनाह लगता है, बाकी पूरा साल हम गुनाह इस तरह करते हैं जैसे में अल्लाह देख ही नहीं रहा, और वो गुनाह हमारे खाते में लिखा ही नहीं जाएगा। ओ भाई, बाकी पूरा साल भी हमारी अच्छाई बुराई सब अल्लाह की नज़र में ही होती है। क्या नाम है भला तुम्हारा? जी सिकंदर मिर्ज़ा। मिर्ज़ा साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करें। जो काम आप करते हैं महकमा की तनख्वाह देता है आपको, अगर आपकी तनख्वाह में पूरी नहीं पड़ती तो छोड़ दें ये नौकरी, लेकिन कम से कम अपनी औलाद को हराम ना खिलाएं। माजरत के साथ आप जैसे लोग जिस इदारे में भी होते हैं उसकी बदनामी का ही बायस बनते हैं। समझ तो गए होंगे आप? जी समझ गया हूँ अच्छी तरह से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज से, बल्कि अभी से तौबा करता हूँ हर गलत काम से। बस अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, मैं वाकई गुमराही के रास्ते में था। शुक्र है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। चल जावेद, और यही अल्लाह का खौफ इंसान को आखिरी सांस तक होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।